लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। हाय, मैं हूँ आरजे शीतल और लिटिल शॉर्ट्स में आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ एक खास गेस्ट है, फेमस टीवी एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया। हाय उर्वशी, वेलकम। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाउ होप एवरीथिंग इज फाइन ओवर देयर। सब लोग ठीक हैं वहाँ? जी, सब बढ़िया। मतलब मैं भी ठीक हूँ, घर में भी सब सही है। आप बताइए, आपकी हेल्थ कैसी है? सब बढ़िया अभी रिकवरी के बाद? बिल्कुल ऑल वेल? बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं घर पे भी सब ठीक you're है। looking थैंक यू very फॉर आस्किंग। beautiful as usual. थैंक यू। उर्वशी, आपके साथ कैसा था? सिम्टम्स थे पहले से या जब टेस्ट करवाया तभी पता चला? आई मीन टू से सिम्टम्स उस वक्त किसी को समझ में नहीं आ रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोगों ने हम सिर्फ सुन ही रहे थे, जो जो सुन रहे थे वैसे वैसे हम फॉलो कर रहे थे। बट देन व्हेन यू हैव इट, आपको पता नहीं चल पाता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बट हाँ, फाइनली जब टेस्ट करवाया तब पॉजिटिव आया। तो तब पहली जो बात है वो माइंड में क्या आई थी? एक्चुअली कुछ भी नहीं। मैं आई वाज़न्ट स्कैर्ड और एनीथिंग। ओके। इनफैक्ट क्योंकि मैंने तो बहुत पहले ये सब न्यूज वगैरह देखना छोड़ दिया है, बिकॉज मेरे हिसाब से सिर्फ फियर बैठाने का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब कुछ तो पॉजिटिव भी दिखना चाहिए ना। सो यू हैव टू, इट्स योर ओन बैटल, यू हैव टू फाइट इट योरसेल्फ। तो ऐसा था कि भाई अच्छा ठीक है, हो गया है तो सबसे पहले तो आप दूसरों के बारे में सोचते हैं जो आपके घर पे हैं। तो पहले तो आप उन लोगों के बारे में सोचेंगे, फिर आप उनके बारे में सोचेंगे जिनसे आपने कुछ दिन पहले कनेक्ट किया हो। तो ऐसा था कि लॉकडाउन भले था, आना जाना बहुत कम था, लेकिन एक आध बार कभी किसी से मिल लिए तो देन यू आर इन ट्रबल, यू नो। क्योंकि घर से घर तक भी अगर ऐसा है, जिससे भी मिली थी, आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन 2 दिन पहले, वो घर पे आए थे एंड आई वाज वेरी स्कैर्ड कि भाई ये क्या हो गया, यू नो, सडनली। बट आई नेवर टोल्ड बिकॉज आई डिडंट नो फॉर 3 days कि ऐसा है, ऐसा हुआ है मेरे साथ। बट ओवरऑल यू गॉट टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एवरीबडी अराउंड यू। और विषय, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को, अपने माइंड को प्रिपेयर किया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना दिल हार जाते हैं। उनको पता चला कि अभी ऐसे है, तो एक तो है फिजिकल प्रॉब्लम जो है, तो वो मेंटली भी मतलब वो अपना उनको होता है कि पता नहीं अभी क्या होगा। तो उस सिचुएशन में आपके हिसाब से खुद को किस तरह से ट्रेन करना चाहिए, स्पेशली अपने माइंड को? क्योंकि जो फिजिकल हेल्थ है उसके लिए तो प्रॉब्लम है, अपने माइंड को किस तरह से ट्रीट किया जाए या किस तरह से तैयार किया जाए कि वो I सब कुछ ठीक think हो जाएगा? the first and foremost thing one has to do is the first and foremost thing one should do is now, अगर आपको पता है कि अगर आप तकलीफ में हैं तो उसका सोल्यूशन, पैनिक होके कुछ आपको सोल्यूशन मिलने नहीं वाला है। तो आप पैनिक ना हो सबसे पहले तो। दूसरी चीज, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप कैन यू कैन टेक, आप पहले उसके बारे में सोचो। इमीडिएटली यू हैव टू कॉल अ डॉक्टर। खुद सेल्फ डॉक्टर मत बनो, यू नो, खुद के डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इन दीज टाइम्स। कंसल्ट योर जीपी और योर फिजिशियन इमीडिएटली, एसएपी, जितनी जल्दी हो सके। आई थिंक मोस्ट, ये पूरी फसाद की जड़ है माइंड। अगर आपका माइंड हार जाता है तो अब आप हार जाओगे इसके सामने। सो यू गॉट टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे याद है जब मुझे फर्स्ट डे पे, इट वाजंट इवन अ सिम्टम। मैं सुबह 6 बजे उठी थी एंड आई बहुत चक्कर आ रहे थे एंड देन आई रियलाइज कि कुछ गड़बड़ है मेरे साथ। और 6 बजे थे सुबह के, सो आई वेंट बैक टू स्लीप। फिर वापस जब मैं 8 बजे सुबह, मतलब मैं अगले 2 घंटे में उठी थी, ये एग्जैक्टली 8 बजे मैं उठी। फिर वापस मुझे उतना ही लगा कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, बहुत चक्कर आ रहे हैं, देयर समथिंग गोइंग रॉन्ग। आई न्यू दैट देयर समथिंग रॉन्ग विद मी। सो व्हाट मैंने इमीडिएटली, सबसे पहले तो मैंने इमीडिएटली अपनी ब्लड प्रेशर मशीन से अपना ब्लड प्रेशर चेक किया, बिकॉज आई न्यू कि ये मेरा प्रॉब्लम है and so I have to keep that in check. So you keep that in check. And उसके बाद में I started with a massive headache. So I called up my doctor immediately. मैंने उनको मैसेज किया, मैंने बोला ये प्रॉब्लम है, I've got a headache. Then came the cold. By the time उन्होंने मुझे ब्लड प्रेशर का सोल्यूशन बताया, which I think सबको कोई जानता ही है, अब तो मैं भी जानती हूँ। शक्कर नमक का पानी पी लो आप उसी वक्त, ताकि आपका थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए। हेडेक के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज इट हैज टू सेटल, दैट्स अ आफ्टर इफेक्ट ऑफ द लो ब्लड प्रेशर।
एंड आई सफर फ्रॉम लो ब्लड प्रेशर, सो उसका मुझे पता है। देन सर्दी आई तो फिर वापस मैंने उनको इमीडिएटली फोन किया एंड देन ही स्टार्टेड गाइडिंग मी। तो उनके गाइडेंस के अंडर मैं कॉन्स्टेंटली, उन्होंने हर 8 घंटे मेडिसिन जो भी बोली थी लेने के लिए वो मैंने ली। सो यू हैव टू फॉलो द डॉक्टर्स रूल्स, यू कैन नॉट कि आप पहले 2-3 दिन अगर आपने निग्लेक्ट कर लिए, क्योंकि ये टाइम नहीं है निग्लेक्ट करने का। अगर आपको पहला कोई सिम्टम दिख रहा है इमीडिएटली उसको टारगेट करो, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। ज्यादा कोई मेंटली हताश होने की जरूरत नहीं है। आप हताश हो गए तो वायरस आपको पूरी तरह काबू कर लेगा, ये बात तो गारंटी है। उर्वशी, अगर आपकी लाइफ की जर्नी की बात की जाए, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि अपने माइंड को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, हिम्मत रखें, ऐसे घबराने की छोटी मोटी लाइक इसको छोटी मोटी चीज ही लाइक उस टाइम पे समझो, बिकॉज ये अगर दिमाग पे हावी कर लोगे तो और हार्म करेगी आपको। तो अगर आपकी लाइफ की जर्नी की बात की जाए तो कोई ऐसा इंसिडेंट लाइक जब आपको लग रहा था कि सब चीजें हालात ऑपोजिट हैं, लेकिन आप अपनी विल पावर से, डेडिकेशन से एक विनर बन के उस सिचुएशन में से निकले, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए मेरी लाइफ में जहां पे मुझे ऐसे लगा है कि बस अब सब खत्म, अब आगे क्या। देयर हैज बीन क्वेश्चन मार्क्स, मतलब लोगों को एक, आई थिंक एक लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बन जाती है हमारे बारे में, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि हर एक्टर के लाइफ में एक मोड़ आता है जब या तो उसके पास काम नहीं होता, और जब काम नहीं होता तो उसका डोमिनो इफेक्ट क्या होता है कि घर कैसे चलेगा, किचन कैसे चलेगा, हाउ विल आई फीड माई फैमिली, हाउ विल माई हाउस रन, यू नो। थैंकफुली आई डोंट हैव टू पे अ रेंट और एनीथिंग, लेकिन घर तो चलाना होता है ना सबको, और मुझे अकेले सब कुछ करना है, तो प्रेशर्स बहुत आते हैं। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अब मैं कैसे आपको समझाऊं, लोग हंसेंगे अगर मैं बोलूंगी तो, बट आई ट्रूली बिलीव दैट व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेस्ट। अगर आज मैं ये टाइम देख रही हूँ, ये मैं टाइम इसलिए मुझे दिखाया जा रहा है, ऊपर वाला मुझे इसलिए टाइम दिखा रहा है क्योंकि आगे एक अच्छा टाइम आने वाला है। सो मूव विद इट, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट दिस चैलेंज। अगर वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, आई एम अ फर्म बिलीवर इन गॉड, आई फर्मली बिलीव कि कोई तो एक सुपर पावर है ऊपर जो यू नो हमसे ये टेस्ट करवाते रहते हैं। एंड आई थिंक नॉट जस्ट मी, एवरीबडी गोज थ्रू दीज phases in life. So you have to just believe in yourself at that time. You have to believe in the moment, live in the moment. क्योंकि अगर आप आगे की सोचने लग जाएंगे, आप उस वक्त को खराब कर देंगे, उस पल को। तो मैं ज्यादा नहीं सोचती, I go with the flow. उर्वशी, अब अगर ये जो अभी जो टाइम चल रहा है, ये पैंडेमिक टाइम सबके लिए चैलेंजिंग है, लेकिन आप खुद को किस तरह से एंगेज रखती हैं? लाइक कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो आप रेगुलर करती हैं जिससे आप खुद को एंगेज रखती हैं और सही लगता है? मैं अगर कुछ भी बोलूंगी तो लोग हंसेंगे, बट द थिंग इज दैट मुझे जो कोई भी करीबी से जानता है, दे नो दैट आई एम वेरी लेजी। ओके। एंगेज में किस तरह रखती हूँ, या तो मैं कभी नेटफ्लिक्स देख लूंगी या तो कभी Amazon प्राइम देख लेती हूँ। आई वॉच अ फ्यू शोज, मुझे डॉक्यू सीरीज बहुत पसंद है देखना। उसके बाद में कभी बेटों के साथ वीडियो बना लेती हूँ या वहाँ मम्मी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, उनके कमरे में भी। ये ऐसा वक्त चला है कि मैं खुद डरती हूँ ज्यादा कहीं पे उनके साथ, उनके पास में बैठने से। मैं दूर दूर से उनसे बात करती रहती हूँ जितना वक्त हो सकता है, दोस्तों के साथ वक्त बिताती हूँ फोन पर, बस मैं इसी में बिजी रहती हूँ। आप वर्कआउट की अगर बात करेंगे तो फिटनेस गोल मेरा कोई नहीं है। मैंने बीच में वॉक शुरू किए थे, लेकिन ये सेकंड वेव ऐसा भारी पड़ा सबके ऊपर कि आई थिंक मुझे सबने घर में बंद करके रख दिया। तब से मेरा तो नीचे जाना बंद हो गया है। So I can't do anything right now. उर्वशी, मुझे ना आप टेलीविजन इंडस्ट्री की ना स्वैग वाली एक्ट्रेस लगते हो, क्योंकि अब मतलब कितने भी सीरियल्स, अब तक बहुत सारे सीरियल्स हिट हुए हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका स्वैग जो है ना, मतलब अभी भी चलता है। मतलब अगर कमौलिका की बात की जाए तो मुझे लगता है कि कभी भी किसी के लिए उसका वो जो चार्म है ना, वो कम नहीं हो सकता। मतलब वो आपका अंदाज, कमौलिका का नाम ही लिया तो मुझे वो आपकी एंट्री, वो सब एकदम आंखों के सामने घूमने लग जाते हैं। तो आपको मतलब कमौलिका के कैरेक्टर के लिए आज तक का जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला, जो आपको लगता है कि यार ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे उसके लिए? No, I think the best feeling that कॉम्प्लीमेंट मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत सारे लाखों कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, लाखों मतलब लाखों, लिटरली। बट द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड इज दैट 20 साल बाद भी मुझे रिकग्नाइज किया जाता है, मुझे उस कैरेक्टर के लिए
अप्रिशिएट किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट किया जाता है, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। और इसके बाद मतलब जब लाइफ ट्रैक पे आएगी, फिर से चीजें बिल्कुल वैसी हो जाएंगी जैसे पहले थी, तो सबसे पहले आप किससे मिलने वाले हो और क्या करने वाले हो बाहर निकल कर? हैं तो मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ये डिसाइड किया है कि जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम अपनी दूसरी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाएंगे लंदन। और ये तो प्लान यही मतलब है। पूरा। और वैसे एक चीज लाइक आपके फैंस के लिए, आपको चाहने वालों के लिए, कि जो जब से ये पैंडेमिक की सिचुएशन है तब से आप खुद फॉलो कर रहे हो, वैसे तो आपने बताया कि आप मस्त रहते हो, लाइक आप फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हो, तो कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसा थॉट, कोई ऐसी बात जो आप डे वन से फॉलो कर रहे हो और आप मतलब दूसरों को भी सजेस्ट करोगे कि ये करनी चाहिए फॉलो, लाइक इट विल हेल्प? देखिए, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, ओके? एंड हम तो मेडिकल मतलब वी आर नॉट फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड टू नो एवरीथिंग, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए मैंने सबसे पहली चीज आपको कहा कि खुद के डॉक्टर ना बने। सबसे पहली चीज, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, सो शुड नॉट डू दैट। सेकेंडली, जो आप दूसरों को बोल सकते हैं कि आप यही बोल सकते हैं कि भाई घर से बाहर मत निकलो, अब ये तो नहीं बोल सकते कि सांस लेना बंद कर दो, जीना बंद कर दो, बट क्लीन योर वेजिटेबल्स प्रॉपर्ली। जो घर का जो भी आप घर पे रह के आप कर सकते हैं, बस वही इन्फॉर्म कर सकते हैं ना। स्टीम ले लो, फिर तो कभी कभी बोलते हैं स्टीम इज ऑल्सो नॉट गुड, फिर कभी 2 महीने स्टीम करने के बाद आप बोलोगे स्टीम इज नॉट गुड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो जस्ट लिव योर लाइफ नॉर्मली, बी क्लीन, कीप वॉशिंग योर हैंड्स, डोंट स्टेप आउट, वेयर अ मास्क फॉर श्योर। मास्क के बिना तो आपका गुजारा ही नहीं है। अब आप ये मत सोचो कि मुझे कोरोना नहीं होगा, मैं आपको सुपरमैन नहीं हूं। आपको होके भी गया होगा तो आपको पता नहीं है। इट्स लाइक दैट। सो जस्ट डोंट गो कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है लोग मर रहे हैं। मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड की मदर की अभी रिसेंटली डेथ हुई है। इट अफेक्ट्स मी, इट वाज रियली बैड and I didn't realize how to react to it, and it hurt me. And when I see my own family, मेरी खुद की फैमिली में 5 डेथ्स हो चुके हैं। अब मैं क्या बोलूं, क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में आप लोगों को वही बोलेंगे जो आप घर पे खुद कर रहे हो, भाई घर पे ही बैठो। जरूरी नहीं है कि आपको बाहर जाना ही जाना है। वर्क फ्रॉम होम हम भी कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, इट्स नॉट अ इजी टास्क, बट करना तो पड़ रहा है। आप भी घर से काम कर रहे हैं, मैं भी घर से काम कर रही हूँ, तो घर पे रहो। मजबूरी में अगर आपको बाहर जाना हो, इट्स ओनली वेरी इंपॉर्टेंट, गो आउट, स्टेप आउट, बट मेक श्योर दैट यू कैरी योर सैनिटाइजर विद यू, वेयर योर मास्क एंड जस्ट कम बैक होम एंड हैव अ शावर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई एक ऐसा गाना है आपके लिए, जिंदगी को अगर एक्सप्लेन करना हो किसी गाने के जरिए, तो आप उस गाने के जरिए करोगे? मुझे तो बस एक ही गाना दिमाग में आता है, जिंदगी कैसी है पहेली, कभी ये हंसाए तो कभी ये रुलाए। The song is beautiful, and thank you so much, Urvashi, for your precious time. Thank you. Bye and take care. Most welcome. Bye bye. See you. Radio